हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि बेसिकली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ और डिफरेंट प्रोसेसेस और डिफरेंट स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस वाली क्लास में हम पुराने पार्ट को कंटिन्यू करके मैं आपको मेनली एम्फेसिस करूँगी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हम लास्ट वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज मेनली फोकस अपना होने वाला है कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसा होता है। पर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को आई विल ब्रीफ आउट वेरी क्विकली। ओके, सो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है दैट मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे माइक्रोब्स को हम यूज़ करते हैं नाइट्रोजन फिक्स करवाने के लिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? जो नाइट्रोजन होता है ये रिड्यूस हो जाता है टू फॉर्म दी अमोनिया। दिस इज़ नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो एटमॉस्फेयर में N2 है दैट कैन नॉट बी यूज्ड बाय दी प्लांट्स और दी एनिमल्स डायरेक्टली, सो दैट्स वाई जो बैक्टीरिया होते हैं दे कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया, और अमोनिया इज़ यूज्ड बाय दी प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ एन एंजाइम इज़ रिक्वायर्ड। एंजाइम होता है नाइट्रोजनेज एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम्स प्रोकैरियोट्स में मिलता है। ज़रूरी नहीं है सारे प्रोकैरियोट्स में मिले, फ्यू प्रोकैरियोट्स में मिलता है जिनके पास नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है और जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होते हैं या जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज डायएज़ोट्रोप। तो जो प्रोसेस होती है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की वो क्या होती है? तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, N2 ट्रिपल बॉन्ड है, 3 कोवैलेंट बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है बड़ा हाई एनर्जी बॉन्ड है, इजीली ब्रेक नहीं हो सकता, इसीलिए इस पे नाइट्रोजनेज एंजाइम काम करता है जो प्रोकैरियोट्स में मिलता है और इसे अमोनिया में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, सो द बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम इनटू अमोनिया इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जो ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो दो फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एक टाइप के वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्री लिविंग रहते हैं और दे आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स। दूसरे होते हैं जो रिलेशनशिप में किसी और ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिजम्स मिलके साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अगर हम देखें तो फ्री लिविंग में एरोबिक दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो है एजोटोबैक्टर और बिजरेनिका। अगर हम देखें एन एरोबिक कंडीशन दैट मीन्स इन एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? तो दैट इज रोडोस्पाइरलम। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आर ऑल्सो इन्वॉल्व नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो एनाबीना और नोस्टॉक जो ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं ये क्या करती हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। अब हमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखना है जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन चलता है। एक ऑर्गेनिज्म और दो ऑर्गेनिज्म साथ क्यों रहते हैं, है ना? व्हाट इज़ दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? तो जो बैक्टीरिया है वो रहता है या ब्लू ग्रीन एल्गी है, मतलब जो भी माइक्रोब है वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्स करके देखता है। तो प्लांट को बेनिफिट है कि फिक्स्ड नाइट्रोजन मिल रहा है, यूजेबल फॉर्म में मिल रहा है। बैक्टीरिया को क्या फ़ायदा है? बैक्टीरिया को बेटा ये बेनिफिट है कि बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी हो जाएगी, वहाँ पे रेडीमेड फूड मिल जाएगा। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बहुत फेमस 3 एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो अगर हम लेग्यूमिनस प्लांट में देखें तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है विच इज़ अ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है, वो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में के उधर रहने लगता है और वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्स करता है। कौन कौन से अगर हम देखें कहाँ कौन कौन से प्लांट्स लेग्यूमिनस प्लांट है जहाँ पर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है राइजोबियम बैक्टीरिया? सो दे आर अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा इन दी सिम्बायोटिक वे। इसका एग्जाम्पल है एलनस। सो फ्रैंकिया एलनस के साथ रहेगा और वहाँ पे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। एज फार एज साइनोबैक्टीरिया, अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गी को कंसिडर करते हैं तो वो भी सिम्बायोटिकली एसोसिएट होकर नाइट्रोजन फिक्स करती है। एनाबीना है, एजोला, देन साइकेड विथ साइकस, नोस्टॉक विथ एंथोसेरोस। ये 3 चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं मेंशन्ड है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कहीं ना कहीं एग्जाम में आया गया है। ये टेरिडोफाइट की लीव्स है, ये जिम्नोस्पर्म में कोरिलॉइड रूट फॉर्म होती है और ब्रायोफाइट का थैलस है।
नाउ इफ़ वी सी कि जो राइजोबियम है और फ्रैंकिया है, दे आर बेसिकली फ्री लिविंग इन द सॉइल। फ्री में ये सॉइल में फ्री लिविंग स्टेट में मिलते हैं, लेकिन जब ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं तो दे आर प्रेजेंट इन अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। नाउ जो मेन टॉपिक है आज के वीडियो का वो है नोड्यूल फॉर्मेशन। सो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं या अच्छे से स्टेप्स नहीं पता होती कि जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट एंड राइजोबियम बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। तो नोड्यूल फॉर्मेशन क्या होता है, तो नोड्यूल्स बेसिकली क्या होता है कि अगर एक ये प्लांट है, ठीक है, फिर ये उसकी रूट्स हो जाएंगी, तो इन रूट्स में ऐसे स्फेरिकल आउटग्रोथ दिखते हैं, स्मॉल है ना, स्फेरिकल आउटग्रोथ, इसे हम नोड्यूल्स बोलते हैं। और ये नोड्यूल्स कौन फॉर्म करता है, तो ये नोड्यूल्स राइजोबियम बैक्टीरिया फॉर्म करता है, जो कि रॉड शेप का होता है रूट्स में, ठीक है। तो अगर हम किसी भी प्लांट को, लेग्यूमिनस प्लांट को अपरूट करेंगे, है ना, तो जब हम उसकी रूट्स को देखेंगे बिफोर फ्लावरिंग, तो ये नोड्यूल्स हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इसकी स्टेप्स क्या होती है कि नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। तो जो बैक्टीरिया है वो सबसे पहले रूट के आसपास यहाँ पे जाता है, ठीक है। सो बैक्टीरिया यहाँ जाता है और मल्टीप्लाई होने लगता है, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे मल्टीप्लाई होने लगते हैं। तो रूट के आसपास ये कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं, दे कॉलोनाइज द रूट सराउंडिंग। जो बैक्टीरिया है रूट के आसपास कॉलोनी बना लेगा, फिर धीरे से जाके प्यार से रूट से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जब एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था, तो रूट की हमने लेयर्स पढ़ी थी एनाटमी की। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है रूट की, दैट इज़ नोन एज एपिडर्मिस। फिर उसके बाद क्या आता है, कॉर्टेक्स आता है। कॉर्टेक्स के बाद क्या आता है ना, पेरिसाइकल आता है। और जो कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर होती है, इसे हम एंडोडर्मिस बोलते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं एनाटमी में, ये इसलिए रिपीट करा है सो दैट आप इजीली समझ पाओ, ठीक है। तो बैक्टीरिया पहले रूट्स के आसपास जाएगा, वहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, कॉलोनी फॉर्म कर लेगा, फिर सबसे पहले जाके सबसे पहले रूट में क्या मिलेगा बैक्टीरिया को आते सीधे, एपिडर्मिस मिलेगी। तो अटैच हो जाएगा बैक्टीरिया टू दी एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल। रूट हेयर आर दी यूनिसेलुलर हेयर दैट आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट, है ना। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स। तो बैक्टीरिया था जो राइजोबियम, सबसे पहले जाकर किससे अटैच हुआ, सबसे पहले जाके सबसे पहले जो मिलेगा उसी से अटैच होगा। तो इट विल अटैच टू द एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल। उसके बाद जैसे ही वहाँ पे अटैच होगा, अब क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज कर देगा। आफ्टर द अटैचमेंट अब इन्फेक्शन होगा। तो जब इन्फेक्शन होगा तो जो रूट हेयर ऐसा था, अब रूट हेयर कर्ल हो जाएगा। सो कर्लिंग ऑफ रूट हेयर विल टेक्स प्लेस। अब जब रूट हेयर कर्ल हो जाएगा तो अंदर एंट्री हो जाएगी, मतलब बैक्टीरिया की। तो जो एक इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म होगी, थ्रेड जैसा वो अंदर चला जाएगा रूट में, इसी रूट से, है ना, एपिडर्मल रूट हेयर सेल में। तो इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म हो गई, जैसे ही बैक्टीरिया एपिडर्मल टिश्यू में घुसा, उसके बाद एक इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म होगी जो बैक्टीरिया को अंदर ले जाएगी। तो एपिडर्मिस के बाद क्या आता है, एपिडर्मिक्स के बाद कॉर्टेक्स आता है। तो अब इन्फेक्शन थ्रेड बैक्टीरिया को कहाँ ले गई, रूट के कॉर्टेक्स में ले गई। अब जैसे ही वो रूट कॉर्टेक्स में जाएगा तो यहाँ पे जाके वो नोड्यूल फॉर्मेशन कर लेगा। अब जैसे ही नोड्यूल फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर थ्रेड से बैक्टीरिया बाहर निकल जाएगा। तो बैक्टीरिया विल बी रिलीज्ड फ्रॉम दी थ्रेड। यहाँ पे हम बैक्टीरिया एक बार रिलीज हो गया थ्रेड से नोड्यूल्स में, तो उसे हम बैक्टीरोइड्स बोलेंगे। अब ये बैक्टीरोइड्स जो है एक्चुअल में करते क्या है, एक बार बैक्टीरोइड्स कॉर्टेक्स तक पहुँच गए, फिर इनर कॉर्टेक्स के जो सेल होते हैं, ठीक है, वहाँ पे, और जो पेरिसाइकल होती है, तो मैं आप लोगों को बताया कि सबसे बाहर एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है और फिर पेरिसाइकल है। तो कॉर्टेक्स के और पेरिसाइकल के सेल को डिफरेंशिएट कर देता है, डिफरेंशिएट करवा देता है, और क्या फॉर्म करवा देता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल फॉर्म करवा देता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ये पूरी प्रोसेस में हुआ क्या कि ये रूट थी, रूट के पास एक बैक्टीरिया आया, उसने मल्टीप्लाई किया, रूट के पास में कॉलोनी बना ली, फिर धीरे से जो बैक्टीरिया है सबसे पहले पहली लेयर में जाएगा, पहली लेयर है एपिडर्मिस एंड रूट हेयर सेल,
फिर वहाँ पे जैसे ही अंदर जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा तो रूट कर्ल हो जाएगी, फिर एक थ्रेड के थ्रू वो अंदर जाता जाएगा, ठीक है। तो इन्फेक्शन थ्रेड विल कैरी द बैक्टीरिया इनटू द रूट कॉर्टेक्स, फिर वहाँ पर एक नोड्यूल फॉर्म हो जाएंगी, फिर उस नोड्यूल के अंदर जाके बैक्टीरिया रिलीज हो जाएगा, बैक्टीरॉइड्स बोलेंगे अब उन्हें, और वहाँ पर जाके इनर कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल के सेल को डिवाइड कर देगा और दे विल बी कन्वर्टेड इनटू दी नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल, और ऐसे नोड्यूल्स बन जाती है, फिर यहाँ पे बैक्टीरिया रहता है और यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन चलता है। ये एनसीईआरटी में एक लाइन दी है, द नोड्यूल दस फॉर्म्ड एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन विद द होस्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मैंने बताया था बेटा कि जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है उसमें दोनों स्पीशी का फ़ायदा होता है ना, बड़ी मतलबी दुनिया है बेटा, दोनों अपना अपना फ़ायदा देखते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट है, उसे क्या फ़ायदा हो रहा है कि उसको नाइट्रोजन फिक्स्ड मिल रही है, फिर बैक्टीरिया को क्या फ़ायदा हो रहा है कि उसे न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं। तो न्यूट्रिएंट कैसे मिलेंगे, तो ये जो नोड्यूल रहती है ये वेसल्स, वेस्कुलर मतलब जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम के पास क्या है, फूड, तो जो नोड्यूल फॉर्म हुई है वो वेस्कुलर बंडल्स के साथ एक कनेक्शन फॉर्म कर लेगी फ्लोएम के साथ, सो दैट उसको अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाए। सो दिस इज़ हाउ अ नोड्यूल इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। ये डायग्रामेटिक वे में बताया है कि ये सॉइल के पार्टिकल हैं, ये रूट हेयर है, यहाँ पे बैक्टीरिया आया, फिर बैक्टीरिया ने कॉलोनाइज करा, फिर इन्फेक्ट करा जैसे एपिडर्मल को, तो रूट हेयर क्या हो गया, कर्ल हो गया, हुक जैसा स्ट्रक्चर बन गया, फिर इसके अंदर जैसे हुआ एक थ्रेड बन गई, ठीक है, इन्फेक्शन थ्रेड हो गई, इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया ऐसे अंदर जाने लगे, तो ये तो एपिडर्मल था, रूट हेयर था, सबसे पहले कहाँ आए, कॉर्टेक्स में आए, फिर ये क्या है, इनर कॉर्टेक्स, यहाँ आने लग गए, उसके बाद यहाँ आ गए, पेरिसाइकल में आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, एपिडर्मिस में, फिर कॉर्टेक्स में, और फिर पेरिसाइकल में, और दिस इज़ हाउ अ मैच्योर नोड्यूल इज़ फॉर्म्ड बेटा, ठीक है। यहीं पे ये स्टेप्स दिए जो मैंने आप लोगों को समझाई है। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, अब जो रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन की वो क्या है, तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की रिक्वायर्ड है प्रोकैरियोट्स में, मतलब ऐसी बात है कि रूट नोड्यूल्स में ऐसा क्या था कि नाइट्रोजन फिक्स हो गया, तो रूट नोड्यूल में बायोकेमिकल कंपोनेंट होते हैं, एक बायोकेमिकल कंपोनेंट है नाइट्रोजनेस और दूसरा बायोकेमिकल कंपोनेंट है लैग हीमोग्लोबिन। तो नाइट्रोजनेस तो हमें पता ही है, नाइट्रोजनेस क्या होता है, नाइट्रोजनेस एक एंजाइम होता है, ये एंजाइम किस में मिलता है, प्रोकैरियोट्स में मिलता है, जो क्या कर पाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं। तो जिनमें ये एंजाइम मिलेगा नाइट्रोजनेस, वो ही बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाएंगे। इसे मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन भी बोलते हैं नाइट्रोजनेस को, है ना, एंजाइम है तो प्रोटीनेशियस इन नेचर है, मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन। सो नाइट्रोजनेस करता क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो रिएक्शन है उसको कैटलाइज करता है, दैट मीन्स जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजनेस इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, और जो अमोनिया है ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट अमोनिया इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन। हो सकता है बाद में ऑक्साइड्स बन जाए नाइट्रोजन के, पर सबसे पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का वो अमोनिया है। अब एक्चुअल में बेटा ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नाइट्रोजनेज एंजाइम काम नहीं कर पाता, दैट मीन्स उसे एरोबिक कंडीशन में काम नहीं करते आता, उसे कौन सी कंडीशन चाहिए काम करने के लिए, उसे एन एरोबिक कंडीशन चाहिए फॉर दी वर्किंग, है ना, तभी नाइट्रोजनेज एंजाइम फंक्शन करेगा। तो अब ये नाइट्रोजनेज को जो एन एरोबिक कंडीशन चाहिए वो प्लांट कैसे लाएगा, रूट नोड्यूल्स में ये एन एरोबिक कंडीशन कैसे बनेगी, तो जो लैग हीमोग्लोबिन इज दी अनादर बायोकेमिकल कंपोनेंट जो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, ये किसकी तरह एक्ट करता है, ऑक्सीजन स्केवेंजर, दैट मीन्स ये ऑक्सीजन को वहाँ से रिमूव करने का काम करता है, सो दैट एन एरोबिक कंडीशन बने, दैट मीन्स देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजनेज एंजाइम एक्टिविटी कर पाए और नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पाए। लैग हीमोग्लोबिन ही रीज़न है जिसके वजह से अगर हम नोड्यूल्स को कट करके देखें तो उसका जो सेंटर पोर्शन है दैट अपीयर्स रेड और पिंक, so the root nodules of the leguminous plant they are pink or red in color
क्यों? क्योंकि उसमें लेग हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, ठीक है। लेग हीमोग्लोबिन का क्या फुल फॉर्म है? लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब हम एक रिएक्शन देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता कैसे है। सो ये बेटा, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है यहाँ पर, दिस वन, ठीक है। ये एटीपी यूज़ करेगी, आप देख सकते हैं 16 एटीपी इज़ यूज्ड और फिर अमोनिया फॉर्म हो रहा है। दिस इज़ द बैलेंस्ड रिएक्शन ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि नाइट्रोजन है ना, उसको इतनी एटीपी चाहिए, नाइट्रोजनेज एंजाइम चाहिए और देन इट इज़ फिक्सिंग नाइट्रोजन एंड अमोनिया इज़ फॉर्म्ड, है ना। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के रिएक्शन है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा जो एनर्जी चाहिए अमोनिया को सिंथेसाइज करने के लिए, सो उसके लिए एनसीईआरटी एक बड़ी ही अच्छी लाइन लिखती है कि अमोनिया सिंथेसिस बाय नाइट्रोजनेज रिक्वायर्स वेरी हाई इनपुट ऑफ एनर्जी, ठीक है। कितनी बहुत हाई इनपुट चाहिए, देखो N2 के लिए कितना चाहिए? 16 एटीपी चाहिए, जैसा कि आप रिएक्शन में देख सकते हो। दैट मीन्स एक नाइट्रोजन के लिए कितनी चाहिए? 8 एटीपी चाहिए, है ना। तो एक NH3 है ना, तो 8 एटीपी चाहिए रहेगी हमें एक अमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए। तो दिस एनर्जी रिक्वायरमेंट इज़ वेरी हाई। इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन करता है? तो जो रेस्पिरेशन होता है ना बाय द होस्ट सेल, ये करता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेस्पिरेशन ऑफ द होस्ट सेल, ठीक है। फिर ये एक डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में बताने के लिए कि कैसे एक्चुअल में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो दिस इज द स्टेप फॉर कन्वर्जन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जब एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। वही बताया है कि एक्चुअल में ये एंजाइम है नाइट्रोजनेज, ठीक है। नाइट्रोजनेज एंजाइम है, किस में मिलेगा? प्रोकैरियोट्स में मिलेगा, अभी जैसे राइजोबियम में मिलेगा, ठीक है। फिर ये उसकी साइट है, ठीक है, जहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाइंड होगा। आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा कि एंजाइम रहता है, ठीक है, और सबस्ट्रेट है, ये जुड़ते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर ये कॉम्प्लेक्स क्या फॉर्म करता है? प्रोडक्ट फॉर्म करता है। दिस इज़ द ट्रांजिएंट स्टेज। तो ये एंजाइम था नाइट्रोजनेज, ये उसकी क्या थी? सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट थी। यहाँ पे आके नाइट्रोजन ऐड हो गया, तो अब क्या बन गया? ये एंजाइम था, ये सबस्ट्रेट था, तो अब क्या फॉर्म हो गया बेटा? ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। यहाँ पे रिडक्शन होगा और रिडक्शन होगा, तो NH3 बनाना है अपन को, तो ये बॉन्ड्स ब्रेक होते जाएंगे, है ना। जैसे अभी क्या था कि N ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन का, अब ये होगा कि बॉन्ड कम होते जाएंगे और हाइड्रोजन ऐसे अटैच होते जाएगा, फिर एक और नाइट्रोजन का बॉन्ड कम होगा, फिर ऐसे हाइड्रोजन अटैच होते जाएंगे, फिर फाइनली 2 NH3 के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। 3 बॉन्ड थे तो 3 बार रिडक्शन होगा, है ना, उसको बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। तो फ्री नाइट्रोजनेज अब क्या होगा? 2 NH3 मॉलिक्यूल्स बन गए, जैसा कि इस रिएक्शन में बताया है, ठीक है। तो इससे 2 NH3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब NH3 मॉलिक्यूल्स मतलब ये 2 अमोनिया बन गई और ये क्या हो जाएंगी? रिलीज हो जाएगी। अमोनिया इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जो नाइट्रोजनेज है वो बच जाएगा। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? फिर से नया नाइट्रोजन आएगा, वो अटैच होगा, फिर उसका रिडक्शन होगा 3 बार, फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बनेंगे, अमोनिया फिर रिलीज हो जाएंगे, फिर नाइट्रोजनेज अकेला बच जाएगा, फिर आके नाइट्रोजन अटैच होंगे। सो दिस इज़ हाउ बेटा दिस कंटिन्यूज, ओके। इसी हिसाब से नाइट्रोजन फिक्सेशन चलता रहता है। तो हमने नाइट्रोजन साइकिल एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन दोनों चीज़ें कंप्लीट कर ली है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को एंड कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपको ईजिली मैं एक्सप्लेन कर दूँ विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट।